नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी कोडी में। आज अपन ट्राई रहे लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 481। प्रॉब्लम है मिनिमम स्वैप्स टू अवॉइड फॉरबिडन वैल्यूज। आपको यहाँ पे दो एरे दे रखा है, नम्स एंड फॉरबिडन, जिसकी लेंथ n है। आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो इतनी भी बार कर सकते हो। ऑपरेशन क्या है? कोई भी दो डिस्टिंक्ट नंबर नम्स आई एंड नम्स j, उनको आपको स्वैप करना है। ठीक है, तो स्वैप करना ये है कि आपको जो नम्स आई है उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है फॉरबिडन में वो उसके बराबर नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये बताना है मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स कितने चाहिए जिससे जो एवरी इंडेक्स आई नम्स आई नॉट इक्वल टू होना चाहिए फॉरबिडन आई। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो उसका जो वैल्यू होगा वो रिटर्न कर देना आपको -1। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 3 2 1। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 कॉरस्पॉन्डिंग में सेम आ रहा है, तो इसको अपन को बदलना पड़ेगा। तो इसको स्वैप करने का पॉसिबिलिटी क्या है? या तो मैं ये 0 1 नंबर की इंडेक्स को मैं स्वैप कर दूँ नम्स में, तो इससे क्या होगा 2 1 3 बन जाएगा। अब इसमें मैच करे तो कॉरस्पॉन्डिंग सारी वैल्यू डिफरेंट आ रही है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? मैं 1 को 2 के साथ स्वैप कर दूँ इंडेक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 3 2। इसमें भी देखें तो कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट आ रही है, तो इसमें करने में कितने स्वैप लगे 1, इसमें यहाँ पे भी कितने लगे 1। तो इसका आंसर क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स 1। ठीक है, यहाँ पे 1 ही आ रहा है। अब सबसे पहले अपन को ये देखना पड़ेगा कि आंसर कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो उसको देखने के लिए पहले ये चेक करेंगे अपन। जैसे अपन को नम्स आई है, जैसे अपन को ये वाला ले लेते हैं अपन एग्जांपल। अब यहाँ पे ये ले लिया एग्जांपल, तो अपन को कोई भी नम्स आई की वैल्यू है ना। अब अपन को ये चाहते हैं कि उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वहां पे नहीं होना चाहिए, फॉरबिडन आई नहीं होना चाहिए, किसके? फॉरबिडन आई के बराबर। ठीक है, तो मुझे ऐसी पोजीशन देखनी है जहां पे वो वैल्यू नम्स आई के बराबर नहीं है, ताकि मैं वहां पे रख सकूं। तो अगर जैसे यहाँ पे देखें तो 6 का काउंट कितना आ रहा है 2। अब मुझे ऐसी पोजीशन चाहिए फॉरबिडन में जहाँ पे 6 की वैल्यू नहीं है। तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी? अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितनी पोजीशन है? 8 पोजीशन आ रही है जहाँ पे 6 आ रही, बाकी 3 पोजीशन ऐसी है जहाँ पे 6 के बराबर नहीं है वैल्यू, तो वहां पे रख सकता। अब मैं चाहे तो ये जो नम्स है स्वैप 6, अब इसको मैं चाहे तो 1 के साथ भी स्वैप कर सकता हूँ, इसको 2 के साथ। ये जो 6 है यहाँ पे, इसको मैं 0 के साथ भी स्वैप कर सकता हूँ, 1 के साथ भी, सॉरी 2 के साथ भी कर सकता हूँ, 3 के साथ भी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू वहाँ पे 6 कहीं भी नहीं है, ना यहाँ पे 6 है, या यहाँ पे 6 है, या ना यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो मुझे यही चेक करना है कि जो नम्स आई की वैल्यू जितने आ रही वैल्यू, जैसे काउंट, जैसे हर एक वैल्यू का जो काउंट है, क्या वो अपन रख सकते हैं क्या फॉरबिडन में? उतना स्पेस है क्या अपने पास फॉरबिडन में? जैसे यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे 6 है, इसका काउंट कितना आ रहा है 2, है ना। अब मुझे फॉरबिडन में क्या इतनी पोजीशन है मेरे पास जहाँ पे ये 6 रख सकूं, या 2 या उससे ज़्यादा पोजीशन है क्या मेरे पास? तो यहाँ पे देखे तो 3 पोजीशन आ रही है, मतलब 3 पोजीशन ऐसी है जहाँ पे 6 की वैल्यू नहीं है। और ये 2 जो इसकी फ्रीक्वेंसी नम्स में वो लेस देन है 3 से, यानी इसके पास स्पेस ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे रख सकता है 2 को। अपन को कितने स्पेस चाहिए? 2, पर इसके पास उससे भी ज़्यादा अवेलेबल है, यानी अपन रख सकते हैं। दूसरा क्या है 5, 5 का कितना है 1। अब इसमें स्पेस कितना बचे 5 के? 2। क्यों? क्योंकि 2 तो ये ऑक्यूपाई करे, जहाँ पे 5 नहीं है वो कौन से? ये 2 बचे। तो मतलब यहाँ पे 1 लेस देन है 2, मतलब 1 भी अपन 5 भी अपन रख सकते हैं ऐसी पोजीशन पे जहाँ पे फॉरबिडन में वो वैल्यू 5 के बराबर नहीं है, क्योंकि अपने पास 2 ऐसे अवेलेबल स्पेस खाली है और अपन को चाहिए कितने? बस 8 की जरूरत है, तो यहाँ भी रख सकते हैं। 4 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है 1। अब यहाँ पे कितने स्पेस है जो 4 के बराबर नहीं है? 3। तो यहाँ पे भी 1 लेस देन 3 है, यानी अपने पास स्पेस ज़्यादा है, तो अपन रख सकते हैं। अब जैसे ये वाला एग्जाम्पल लूँ मैं, है ना। इस एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे 7 की फ्रीक्वेंसी क्या है 2। अब मुझे स्पेस बताना है जहाँ पे वैल्यू 7 के बराबर नहीं है, ताकि मैं वहां से उस पोजीशन के साथ स्वैप कर सकूँ मैं नंबर।
उस पोजीशन पे 7 रख सकूँ मैं। तो यहाँ पे सिर्फ 8 ही ऐसी पोजीशन है जहाँ पे अपन 7 रख सकते हैं, बाकी और नहीं है। अब मुझे चाहिए कितने, 2 पोजीशन चाहिए ऐसी, और मेरे पास है कितनी, 8 ही पोजीशन। यानी यहाँ पे ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि मेरा आंसर एग्जिस्ट करे, कि मुझे 2 स्पेस चाहिए जहाँ पे 7 की वैल्यू फॉरबिडन में ना हो, पर ऐसे कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे सिर्फ 8 ही बचा है जो कि 8 है ना, दूसरे पे तो 7 आ ही रहा है। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे -1 हो गया आंसर। तो चेक क्या करना है, हर एक एलिमेंट के लिए, जो नम्स में हर एक एलिमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी लेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी लेने के बाद अपन चेक करेंगे जो काउंट की वैल्यू है, अगर वो बड़ी आ जाती है किससे, अब अपन तो नंबर ऑफ रिमेनिंग स्पेस कैसे निकालेंगे, उससे निकालने के लिए अपन करेंगे n माइनस काउंट ऑफ फॉरबिडन, ठीक है ना। यहाँ पे काउंट किसका निकाला, किसी भी नम साई का, है ना, काउंट ऑफ नम साई, किसी भी नम साई का काउंट अगर बड़ा हो जाता है किससे, n माइनस काउंट ऑफ इन फॉरबिडन नम साई, ठीक है। ये क्या है, वो कितने नंबर ऑफ है जहाँ पे नम साई आ रही फ्रीक्वेंसी, है ना। तो उसके अलावा जो भी हो रही है वो वही पोजीशन हो रही है जहाँ पे नम साई नहीं है। तो वो कैसे निकाले, n माइनस काउंट ऑफ फॉरबिडन नम साई। तो अगर ये कंडीशन आ जाती है तो अपना रिटर्न कर दे रहा -1। क्यों, क्योंकि ये क्या बता रहा है कि मुझे इतना रिक्वायर्ड चाहिए, इतनी पोजीशन चाहिए, है ना। और ये क्या बताया कितने स्पेस अवेलेबल है ना। अब जब स्पेस की कम है और रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये केस हो गया जहाँ पे अपन रिटर्न कर दे -1, जहाँ पे अपना आंसर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब दूसरा चेक करते अपन और क्या है। अब अपन को नंबर ऑफ स्वैप है वो कम करने हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ले लेते 3 3 3 2 2 1। अभी ये मान लो कि ये है नम साई और फॉरबिडन वैल्यू भी यही है, ठीक है। अब अपन को इस तरीके से करना है स्वैप कि नंबर ऑफ स्वैप कम हो, है ना। तो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो आप कोई सा भी उठा लो, जैसे मैंने 2 को 1 के साथ स्वैप करा, ठीक है। तो ये स्वैप हो गया, फिर मैं क्या करूँगा, इन दोनों को स्वैप कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास ये बच गए। अब इसको मुझे किसके साथ स्वैप करना पड़ेगा, वो जहाँ पे वैल्यू इक्वल नहीं है, क्योंकि अपने पास 2 कंडीशन हो रही है। एक वो पोजीशन जहाँ पे वैल्यू बराबर आ रही है, नम साई बराबर फॉरबिडन है, और वो इंडेक्स जहाँ पे नम साई नॉट इक्वल टू फॉरबिडन। अपने स्वैप करने के बाद भी कुछ एलिमेंट बच जाते हैं, है ना, उनकी कुछ फ्रीक्वेंसी बच जाती है। तो अपन को उसके साथ रिप्लेस करना पड़ेगा, किसके साथ, जिसमें नम साई फॉरबिडन आई के बराबर नहीं है, उनके साथ ही करना पड़ेगा। तो जब उनके साथ करेंगे, है ना, तो इसको स्वैप करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसको भी स्वैप करना पड़ेगा इंडिविजुअली। तो नंबर ऑफ स्वैप कितने लगेंगे, 2। और यहाँ पे इन दोनों को स्वैप कर दिया, तो एक बारी में एक ही स्वैप में 2 अपन की अचीवमेंट हो रही, 2 टर्म हो रहे अपने। तो यहाँ पे 8 ही स्वैप लड़ रहा है, यहाँ पे 8 स्वैप लड़ रहा है, यहाँ पे 4 हो गया। अब क्या इससे बेटर आंसर है, इससे बेटर आंसर भी है। जैसे यहाँ पे अगर मैं 3 को किससे रिप्लेस करूँ, 2 से, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 को किससे रिप्लेस करूँ, 2 से, और फिर यहाँ पे 3 को किससे रिप्लेस करूँ, 1 से, है ना। तो यहाँ पे कितने स्वैप लगे, 3 ही स्वैप हो रहे, है ना। यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे वो चीजें जहाँ पे नम साई बराबर फॉरबिडन आई है, मैंने वो कंडीशन उठाई है। इसके अलावा वो भी हो सकती है जहाँ पे नम साई फॉरबिडन आई के बराबर नहीं है, वो मैं अलग से ले लिया, ठीक है। पहले मैं जो मेरे जो बराबर है पहले मैं उनमें स्वैप करूंगा, ताकि मेरा क्या है, एक ही स्वैप में 2 रेड्यूस हो जाए, ठीक है। एक ही स्वैप में 2 रेड्यूस हो जाए। तो 2 रेड्यूस हो रहे हैं मेरे एक ही स्वैप में, फिर भी उसके बाद भी कुछ एलिमेंट बच रहे, फ्रीक्वेंसी बच रही है। तो उसको मैं फिर किसके साथ स्वैप करूंगा, वही जो इक्वल टू नहीं है उनमें से किसी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे तो 4 स्वैप में हुआ, पर अगर मैं इस तरीके से स्वैप करा कि 3 to 2 से, 3 to 2 से, फिर 3 to 1 से, तो यहाँ पे 3 स्वैप में हो गया। अब और तरीका क्या है, मैं पहले इसको इससे करूँ, फिर इसको इससे करूँ, फिर इसको इससे करूँ, मतलब ये वाला स्वैप और फिर ये वाला स्वैप, तब भी 3 हो गया। तो इससे ये पता चल रहा है कि अपन को हमेशा सबसे पहले उसी के साथ स्वैप करना है जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में हो,
यहाँ पे 3 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, तो 3 तो अपन स्वैप करेंगे। अब आप चाहे तो किसी के भी साथ कर सकते हो इसको, इससे जस्ट टर्म वाली फ्रीक्वेंसी के साथ करो या उससे सबसे लोएस्ट वाली के साथ करो, वो मैटर नहीं करता। पहले आप तो बस ये कि सबसे पहले सबसे बड़ी वाली को स्वैप करना है फ्रीक्वेंसी, ताकि आपका जो है ऑप्टिमल आंसर आ सके। ठीक है, अब एक चीज बताए, कभी कभार ऐसा भी हो रहा है, ऐसा कंडीशन जैसे इसमें देखें, तो इसमें 4 6 6 5 4 6 5 5, ठीक है, इसमें 3 ऐसे 4 6 5, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है 61 51 और 41। ठीक है, यहाँ पे 3 है, अब तीनों की फ्रीक्वेंसी बराबर आ रही है। ठीक है, अब अपन चाहे तो 6 तो 5 के साथ भी कर सकते हैं, 6 तो 4 के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज तो मैंने 6 तो 5 के साथ रिप्लेस करा, यानी इन दोनों को रिप्लेस करा मैंने। ठीक है, तो क्या होगा 4 4 5 6 6 5 6 5, है ना। अब इन दोनों को तो मैंने रिप्लेस कर दिया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा 4 को इसके साथ जो नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल कौन सा है ये वाला, तो इसके साथ स्वैप करना पड़ेगा। अब इसके साथ स्वैप करा तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्वैप कितने लगे, 2 लगे, है ना, और अपना आंसर भी एडजस्ट हो रहा है। अब सपोज करो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे मैं 6 और 5 को स्वैप ना करके मैं 6 और 4 को करूँ मान लो, तो उस केस में क्या हो रहा, तो उस केस में मान लो 6 को 4 के साथ स्वैप करा मैंने, तो यहाँ पे 6 और फिर 5 बचेगा, उसको इसके साथ स्वैप कर दूंगा जो कि नॉट इक्वल वाला है। ठीक है, 5 6, ठीक है, 4 6 5 5। अब यहाँ कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही, मतलब जो अपना आंसर एडजस्ट कर रहा है वो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 6 4 को अपन स्वैप नहीं कर सकते। ठीक है, और पॉसिबिलिटी देखें। ठीक है, अब मान लो 5 और 4 को स्वैप करा पहले, तो 5 4 स्वैप हुआ, तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, फिर 6 बचे उसको इसके साथ स्वैप कर गए, तो यहाँ पे स्वैप कर दिया, तो यहाँ पे क्या 4 6 5 5। अब भी देखे तो यहाँ पे 6 बराबर आ रहा है, यानी 5 4 को भी अपन स्वैप नहीं कर सकते। पर अपन को कैसे पता चले, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबकी बराबर है ना, तो कैसे पता चले किसके साथ स्वैप करें। तो अपन को मैटर क्या करता है, अपन को मैटर ये नहीं करता अपन किसके साथ स्वैप करें, अपन को मैटर ये करता है कि अपन नंबर ऑफ स्वैप कितनी बार लग रहे। आप चाहे इसको इसके साथ करो पहले, या इसको इसके साथ करो पहले, या इसको इसके साथ करो, नंबर ऑफ स्वैप एक ही लग रहा है ना। ठीक है, क्योंकि अगर आपका आंसर एडजस्ट करता है तो एक पर्टिकुलर टारगेट सॉल्यूशन होगा, एटलीस्ट 1, 8 से ज़्यादा भी हो सकते हैं पर एटलीस्ट 1 होगा। ठीक है, तो हर एक पोजीशन पे कोई ना कोई वैल्यू होगी, ये तो फिक्स है ना। अब उसे अचीव करने के लिए मिनिमम से मिनिमम कैसे चाहिए वो इम्पोर्टेंट है ना। किसके साथ किसको स्वैप कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मान लो 6 के मान लो फ्रीक्वेंसी आ रही है 3, 4 की फ्रीक्वेंसी आ रही है 2, है ना, 5 की आ रही है 1 फ्रीक्वेंसी। अब मान लो सबसे पहले मैं 6 तो 4 के साथ स्वैप करता हूँ, तो मेरी आखिर में ऐसी कंडीशन बन जाती है कि मेरी वैल्यू क्या है, मेरी जो वैल्यू आ रही है वो जो नॉट इक्वल वाले जो सेट है ना, उसके अंदर वो मैच नहीं हो पा रहा, है ना, सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। तो इसका मतलब क्या है कि मैं जो 6 तो 4 के साथ स्वैप करा उसके बजाय मुझे 6 तो 1 के साथ करना चाहिए था। ऐसा ही है ना, क्योंकि अपन स्वैप तो कर रहे सबसे बड़े वाले नंबर को, है ना, बस स्वैप किसके साथ करे, 4 के साथ करे, 5 के साथ करे, या उससे भी कम फ्रीक्वेंसी साथ करे, वो अपन को पता नहीं है, और वो अपन के लिए मैटर भी नहीं करता। अपन के लिए मैटर क्या करता है कि कम से कम स्वैप कैसे आए, है ना, क्योंकि अलग अलग पॉसिबिलिटी में, है ना, 6 तो 4 लूँ या 6 5 लूँ, अलग अलग पॉसिबिलिटी में जो लास्ट में जो वैल्यू बचेगी वो भी अलग अलग बचेगी, है ना। तो अपना जो ऑप्टिमल आंसर आ ही जाएगा, चाहे मैं किसी के भी साथ स्वैप लूँ,
बस मुझे ये याद रखना है कि सबसे बड़ा वाला मुझे लेते हुए चलना है, लेते हुए चलना है, क्योंकि उसी से है ना अपनी जो आंसर है वो ऑप्टिमल होगा। अगर मैं वो लेते हुए नहीं चलूंगा तो मैंने नीचे बताया था कि जब मैंने वो लिया था आंसर 3 3 वाला, तो उसमें आंसर 4 आया था, पर अपना जो एग्जिस्ट रियल आंसर था वो था 3। तो अपन तो सबसे बड़ा वाला लेते हुए चलना है। पर सबसे बड़ा वाला लेते हुए भी चलते हुए कि मल्टीपल पॉसिबिलिटी अपन उसको किसके साथ ले, सबसे मिनिमम वाले के साथ या जस्ट मिनिमम या कोई मिडल में, क्योंकि वो इफेक्ट क्या करेगा, अपनी जो रिमेनिंग एलिमेंट बचेगी उसको इफेक्ट करेगा। अपना ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है ना। अपन को वो मैटर नहीं करता अपन किसके साथ रिप्लेस करें, क्योंकि अपना टारगेट क्या है, नंबर ऑफ स्वैप कितने हैं। किसी के भी साथ करें अपन, नंबर ऑफ स्वैप एक ही बार होएगा, है ना। तो ये चीज अपन को करनी है, ठीक है। अपना जो रिमेनिंग बच जाएगा उसका किसके साथ स्वैप करेंगे अपन, अपन करेंगे वो जो नम्स फॉरबिडन आई नम्स आई के बराबर नहीं थे उनमें से किसी के साथ, है ना, ठीक है। अब सबके साथ रह रहे तो जितने रिमेनिंग हो रहे उतने नंबर ऑफ स्वैप हो रहे, क्योंकि अपन आपस में तो कर नहीं रहे अब, जिससे एक के बारे में 2 रेड्यूस हो जाए, है ना। अब किससे कर रहे इनके साथ जो इक्वल टू नहीं है, तो एक ही बार में एक ही स्वैप में एक ही रेड्यूस होगा, जहाँ पे सेम है उसमें एक ही रेड्यूस होगा ना। तो जितने रिमेनिंग हो रहे उतने स्वैप बचे रहे नंबर ऑफ, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। अब देखते हैं सॉल्यूशन। तो पहले मुझे क्या है, नम साइड की काउंट चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक मैप बना लिया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। दूसरा क्या है, मुझे फॉरबिडन की भी फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो मैंने फॉरबिडन की फ्रीक्वेंसी बना दी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी ले लिया, नम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ नम्स ऑफ आई, सॉरी यहाँ पे अपन ले लेते काउंट करते इंट आई बराबर 0, ताकि अपन फॉरबिडन की फ्रीक्वेंसी भी एक ही लूप में ले ले, नम्स ऑफ आई प्लस फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब अपन को एक वो भी चाहिए, एक सेट, मतलब जहाँ पे कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो जिसमें नमसाई बराबर फॉरबिडन, क्योंकि पहले उसी के अंदर स्वैप करेंगे ना अपन, तो उसके लिए भी अपन एक मैप बना लेंगे, ठीक है। और ये किसके लिए हो रहा, सेम वाला, तो यहाँ पे सेम जिसका नमसाई बराबर फॉरबिडन आई है, अगर मेरा नमसाई बराबर है किसके, फॉरबिडन आई के, तो यहाँ पे सेम नमसाई प्लस प्लस, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है हर एक नमसाई के लिए, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंट काउंट बराबर IT डॉट सेकेंड। अब अगर मेरा जो काउंट है वो बड़ा आ जाता है किससे, फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी IT डॉट फर्स्ट। अब ये तो क्या बता रहा है, ये वो बता रहा है कि कितने ऐसे स्पेस है जहाँ पे वैल्यू किसके बराबर है, जिसके जो नमसाई के बराबर है ना। पर मुझे वो चाहिए स्पेस जो उसके बराबर नहीं है, तो उसमें से n माइनस करना पड़ेगा, ताकि वो स्पेस आए जो जहाँ पे मैं स्पेस रख सकूँ इस वैल्यू को, काउंट को। अरे काउंट ही बड़ा हो गया, स्पेस से ज़्यादा हो गया, तो सिंपल अपना आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि अपने पास इतने स्पेस ही नहीं है और रिक्वायरमेंट इतनी चाहिए। इसको रिक्वायरमेंट कर लेते, ठीक है। और इन स्पेस कितना है अपने पास, n माइनस, ठीक है। अगर अपना फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट स्पेस से ज़्यादा है तो अपना आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। अब
अब मैंने क्या बताया, अपन को हमेशा सबसे जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला है उसको स्वैप करना है पहले, ठीक है। तो इसके लिए प्रायोरिटी क्यू यूज करेगा अपन, तो पेयर ऑफ इंट कोमा इंट, ठीक है। अब इसमें फॉर लूप में जो सेम वाले है उसको डालेंगे, क्योंकि उसी में अपन को लगाना है ना, स्वैप करना है पहले उनके बीच में ही। तो पैटिट्यूड डॉट पुश, पहले क्या आएगी, पहले आएगा फ्रीक्वेंसी, दूसरा आएगा IT डॉट वैल्यू, ठीक है। अब जब अपना पैटिट्यूड का साइज 1 नहीं होता, ग्रेटर देन 1 है, जब तक अपन लूप चलाते रहेंगे, ठीक है। अब अपन स्वैप किसी के भी साथ कर सकते हैं, है ना। अपन को पता है कि हो सकता है वो गलत हो, पर वो चीज मैटर नहीं करती। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे जो टॉप वाली फ्रीक्वेंसी वो, और उससे जस्ट कम वाली फ्रीक्वेंसी उसके साथ स्वैप कर रहा हूँ। हो सकता है कि जस्ट उससे छोटी वाली के साथ फ्रीक्वेंसी नहीं हो, उससे कोई दूसरी हो, या सबसे छोटी वाली के साथ हो, या कोई उसके मिडल वाली के साथ हो, है ना। पर स्वैप तो सेम ही हो रहा ना। अप, अपनी जो सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी वो तो हटेगी ना सबसे पहले, वो तो फिर से, और नंबर ऑफ स्वैप भी सेम होगा, है ना। तो उस केस में क्या करना है, ऑटो पहली क्या देगी, काउंट, तो काउंट 1 नोड 1, ठीक है, बराबर PQ डॉट टॉप। अब यहाँ पे पॉप कर दिया। अब मैं इसको किसके साथ रिप्लेस करूंगा, दूसरे काउंट के साथ, PQ डॉट टॉप, ठीक है, यहाँ पे पॉप कर दिया। अब स्वैप कर दिया तो इनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो पहले मुझे चेक करना है कि काउंट 1 -1 मेरा बड़ा है 0 से, तभी मैं उसको अंदर वापस डालूँ, नहीं तो नहीं डालना, यानी फ्रीक्वेंसी खत्म हो चुकी। तो काउंट 1 -1 डॉट नोड 1, ठीक है। यही काम दूसरे के लिए भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे नोड 2, है ना। और जितनी बार ये हो रहा है उतनी बार स्वैप्स हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्वैप्स हो रहे हैं, ठीक है। अब मुझे चेक करना है क्या मेरा पैटिट्यूड खाली हो चुका क्या पूरा, हो सकता है कोई बचा ही नहीं हो। अगर एम्प्टी हो जाता है तो रिटर्न कर दे अपने स्वैप्स। अरे नहीं, मतलब बचा एलिमेंट, एलिमेंट कौन सा बचा रहेगा, सिर्फ सिंगल एलिमेंट बचा रहेगा। फिर अगर मल्टीपल एलिमेंट बचे रहते तो वो तो अपने आप में स्वैप हो जाते ना। तो इसका मतलब क्या है, सिंगल एलिमेंट बचा, उसकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है 2 या 3 या 4, जितनी भी हो सकती है। तो रिमेनिंग क्या आएगा, PQ डॉट टॉप, ये होगा डॉट फर्स्ट, सॉरी यहाँ पे सेकंड, ठीक है। ये क्या है, रिमेनिंग बचे हुए, सॉरी यहाँ काउंट ले रहे हैं ना अपन, तो फर्स्ट ही हो रहा, ये रिमेनिंग बचे हुए हैं। अब जो रिमेनिंग बचे हुए हैं उतने स्वैप हो गए, क्योंकि अपन अब किसके साथ स्वैप कर रहे, जो नॉट इक्वल है, जो सेम नहीं है, उनके साथ कर रहे। तो एक बार ही रेड्यूस होगा, है ना। यहाँ पे कितने बार हो रहा था, 2 बार रेड्यूस हो रहा था। क्यों, क्योंकि अपन जो जो 2 सेम है उनके साथ उनको स्वैप कर रहे थे, तो एक ही स्वैप में 2 रेड्यूस हो रहे थे, और यहाँ पे अब हर एक स्वैप में 8 रेड्यूस हो रहा है। तो जितने रिमेनिंग हो रहे उतने नंबर ऑफ स्वैप्स इंक्लूड हो रहे। तो टोटल कितने स्वैप्स हो जाएंगे, स्वैप्स प्लस रिमेनिंग, यही बचे रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंट एन नम्स डॉट साइज,
सबमिट करते अब। तो यहाँ पे सबमिट हो चुका। अपन को ये चीज ध्यान रखना कि 8 में कुछ एलिमेंट ऐसे बच सकते हैं कि वो स्वैप नहीं हो पा रहे। अपन का अगर आंसर एग्जिस्ट करता है तो अपन का फिर से कि स्वैप हो होगा, है ना। जो अपना सबसे टॉप वाला एलिमेंट है वो किसी के भी साथ हो सकता है, उससे छोटी फ्रिक्वेंसी के। अब वो चाहे सबसे छोटी हो, मिडल वाली हो, वो कि उसके हिसाब से जो वैल्यू रिमेनिंग बचेगी वो अलग अलग बचेगी, है ना। अपन को मैटर वो नहीं करता। अपन को मैटर क्या करता है कि अपन के नंबर ऑफ स्वैप कितनी बार है। अपन किसी के भी साथ करें स्वैप उतनी बार करना पड़ेगा जितना अपन सबसे हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट से करे, या हाईएस्ट या सबसे लोएस्ट से करे। स्वैप एक ही बार होएगा, एक ही बारी में स्वैप होएगा, है ना। तो वो चीज़ मैटर नहीं करती। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।